बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है वो हम में से अक्सरियत ने अपनी ज़िंदगी में न कभी देखी होगी न सुनी होगी। इस वबा से लोग न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बीमार हैं बल्कि ज़हनी और माली तौर पर भी परेशान हैं, और ये सब कुछ एक नज़र न आने वाली अल्लाह ताला की एक मखलूक की वजह से है और हम इसके सामने बेबस हैं। ये वक्त हमें यह मौका देता है कि हम ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। इस सवाल का जवाब उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो किसी भी परेशानी के वक्त, चाहे वो उनके साथ हो या किसी और के साथ हो, ये सोचते हैं और उससे सबक सीखते हैं। इंसानी तारीख़ इस बात का सबूत देती है कि जब भी किसी कौम में इंसानों की अक्सरियत बुरे कामों में मुलव्वस हुई, अल्लाह ताला ने इन कौमों को ज़लज़ले, सैलाब, बीमारियाँ और ऐसी ही दूसरी चीज़ों से तबाह कर दिया। आप जहाँ भी रहते हों, अपने चारों तरफ देखें कि लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों को, आग को, चाँद को, सूरज को और अल्लाह ताला की दूसरी बनाई हुई चीज़ों को पूज रहे हैं। और लोग जुआ, शराब, मंशियात, बरहंगी, ज़िना वो भी दूसरों के सामने कर रहे हैं। आज एक इंसान दूसरे को बग़ैर किसी वजह के मार रहा है। बच्चे बग़ैर शादी के पैदा हो रहे हैं। मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर रही है। धोखा, झूठ, सूद का कारोबार आम है और ये सब काम माशरे में बुरा नहीं समझा जा रहा है, बल्कि ये काम जो नहीं करे वो गलत समझा जाता है। आप कोई भी काम इसलिए नहीं करें कि वो दूसरे काम कर रहे हैं या पूरा माशरा वो काम कर रहा है। ये चीज़ याद रखें कि कोई भी काम का सही या गलत होना किसी इंसान ने नहीं बनाया, ना वो बना सकता है, चाहे वो कोई पैगंबर भी क्यों ना हो। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का है। वो किसी काम को सही या गलत बना सकता है। अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें होगा, अल्लाह ताला को नहीं होगा, और अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो उसका नुकसान हमें होगा, अल्लाह ताला को नहीं होगा। जो लोग भी गलत काम करते हैं ज़रा उनसे पूछें, उनका तजुर्बा पूछें। हाँ, गलत कामों में वक्ती तौर पे मज़ा तो है, लेकिन बाद में सिवाय अफसोस और तकलीफ़ के कुछ नहीं है। अगर आप इस दुनिया में आखिरी इंसान भी हों जो अल्लाह ताला के अहकामात पर चल रहे हैं तो चलें, और इस बात की फ़िक्र नहीं करें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या क्या कहेंगे। अल्लाह ताला को खुश करें, इंसानों को नहीं। और कोई काम इसलिए नहीं करें कि पूरा माशरा कर रहा है, मेरा ख़ानदान कर रहा है। हमारे खालिक ने हमें न सिर्फ पैदा किया है बल्कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, खाना और फिर शोहर दिए हैं, बीवियाँ दी हैं, औलाद दिया है, माल दिया और अनगिनत चीज़ों से नवाजा है, फिर भी हम उसके नाशुक्र बंदे बन के रहते हैं। अल्लाह ताला निहायत रहम करने वाला और माफ़ करने वाला है। उसकी रहमत उसके गुस्से से हमेशा ज़्यादा होती, लेकिन जब लोगों की अक्सरियत गलत काम करती है तो वो उनको सज़ा भी देता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि सब कुछ समझने के बाद हम क्या करें और उसका तरीक़ा क्या है। उसका तरीक़ा ये है कि हम सच्ची तौबा करें, और वो 4 इक़दामात पर होती है। पहला कदम, जो आपने गलत काम किया है आपके दिल में उसकी तरफ से शर्मिंदगी होनी चाहिए, अफसोस होना चाहिए। दूसरा कदम, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। तीसरा, वो गुनाह दोबारा नहीं करें जो पहले आपने किया। और चौथा, कोई नेक काम करें जो उस बुरे काम के बदले में हो, लेकिन इंसानी बदले में करें। लेकिन अगर इंसान की कमज़ोरी की वजह से उससे कोई गुनाह हो जाए, ज़बरदस्ती नहीं, जानबूझ के नहीं, तो फिर उसको वही 4 कदम उठाने चाहिए। आखिर में मैं आप सबसे मेरी दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त का फ़ायदा उठाएं और अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, इससे पहले कि हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त हो जाए और सिवाय मलामत के हमारे पास कुछ ना रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।